इससे ज्यादा क्योंकि शुरू से तो पाठ हम लोगों को सिलेबस करने में हो गया, जो जहाँ तक था वो कर ही लिया तुम, है ना। यहाँ से पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में जो चैप्टर था उसमें सबसे पहले नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, प्रकाश की प्रकाश क्या है, समझ गए। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रकाश एक वह कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, समझ गए। प्रश्न अब ये नहीं प्रश्न आएगा यार, इसमें प्रश्न ये आएगा, हम लोगों ने इसके बाद क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन वाली बातें पढ़े थे। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, ये क्या है, कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण टकराई, टकराने के बाद ये क्या हो गया, पुनः भैया उसी माध्यम में रिटर्न हुआ है, समझ गए। यही जो घटना होती है, ये जो बातें होती है ना, ये क्या कहलाता है, ये प्रकाश का प्रवर्तन है। क्योंकि ये क्या है बाबू, ये एक समतल दर्पण है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह, तो समतल दर्पण क्या है आपके लिए सर, ये समतल दर्पण जो है ना, ये चिकनी सतह है। इससे जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो टकराने के बाद जिस दिशा से आती है उसी दिशा में चली जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन प्रश्न दे और ऑब्जेक्टिव में क्या बनते रहता है कि प्रकाश का परावर्तन का क्या संबंध है। आप लोगों ने क्या पढ़ा था यार कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बात पहला पढ़े थे कि ये ऑप्शन में भी आते रहता है यार, आता है जी। उसके बाद दूसरा नियम क्या है आपके लिए, दूसरा नियम है आपतित किरण, यही ना है बाबू, एकदम ध्यान से सीखते चले जाइए, रिवीजन आज कर लेंगे। ये क्या है बाबू, परावर्तित किरण, और ये क्या होता है, आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, आपतन, जिसको दिखाया गया जिससे जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तन कोण, जिसको दिखाते हैं क्या, जिससे एंगल। ये जो बिंदु वो है, इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, आपतन बिंदु। तो दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाले गए अभिलंब, ये तीनों एक ही तल बिंदु पर मिलते हैं या स्थित होते हैं। ये था आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाले गए लंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल बिंदु पर होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। यहाँ से दूसरी जो बातें आती है, सब इम्पोर्टेंट सवाल को देखिए, समझ गए। फिर आपका सवाल आएगा प्रतिबिंब।